और इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोपो। लेकिन ये नाम क्या है, पोपो? वहाँ पे बड़ा पोपो था, इसका मतलब वहाँ पे बड़ा एंजॉय था। यहाँ पे आप पोपो कर रहे हैं? यहाँ पे इस टाइम जो है ना, फेम की सबसे अच्छी और बुरी चीज क्या है? मैं फेमस होने के बाद आपको इसका जवाब दे दूंगा। अपना बिगेस्ट क्रश बताइए, कौन है फीमेल्स में? हानिया मेरे को अपने पता है। आप पता तो सालों का ही फिर गाली मुक गई पता तो सालों का ही है। रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है जब आपका पार्टनर जेलस भी होता है और पोजेसिव भी होता है? ग्रीन फ्लैग। वो उन्होंने पता मौलवी नु की लगन छड़िया है। एक ऐसी चीज जो आप अपने फॉलोअर्स को कभी नहीं बताना चाहते? ये मेरा दोस्त है। ये नहीं बताना नहीं, चाहते? ये कौन बताना चाहेगा? अलिशबा अंजुम, अलीना आमिर, डॉली। चलें बहन बना के डिनर पे लेके जाना है तो तो किसको लेके बहन बना के मैंने क्यों जाना? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। बहुत ही खास मेहमान ने आज हमें ज्वाइन किया। एक बहुत ही जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोपो। जब ये गेस्ट लिस्ट में सामने आई तो मैं बड़ी इंट्रीग्ड थी। खैर मैंने अपनी तरफ से सर्च करने की कोशिश भी की, लेकिन गेस्ट लिस्ट जानेंगे कि उनका नाम पोपो क्यों है। सबसे पहला सवाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये नाम क्या है, पोपो? ये नाम है ही नहीं, पता नहीं आपके रिसर्च ने सिर्फ पोपो निकाला, हाँ, लेकिन पोपो। कोई मेन नाम तो होगा हाँ, मेरा। मेन नाम आप ही बताएं। मैंने उन्होंने मतलब- निकाला है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं गेस्ट से पहला पूछूंगी ये कि आप जब इंस्टा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हम ये वो नाम देना चाहते हैं, कोई पापा की परी, कोई चलो ये, अब वो भी दौर खत्म हो गया। हाँ, वो तो अब तो लोग कॉलेज अपना में। नाम एग्जैक्टली कॉलेज अब तो यूनिवर्सिटी लोग में। अपनी कास्ट का नाम लगाते हैं, फिर अपने वालिद साहब का नाम लगाते हैं। तो व्हाई पोपो एंड व्हाट इज योर नेम एक्चुअली? अच्छा, पोपो जो है ना, वो कोई नाम नहीं था। हमारा जो फ्रेंड सर्कल था ना, उसमें एक सिचुएशन का नाम पोपो था। तो दोस्त आता था भागते हुए, यार वहां पे तो पोपो हो गया। तो पोपो एक सिचुएशन है जो बोथ साइड यूज होती है, अच्छे में भी पोपो का मतलब बुरे क्या में होता भी। है? वहां पे पोपो हो गया, पोपो का मतलब वहां पे पोपो हो गया, मतलब वहां पे कुछ गलत हो गया गड़बड़ हो गई है। और वहां पे यार बड़ा पोपो था। अब मतलब? सिचुएशन चेंज हो गई है। मतलब वहां पे बड़ा पोपो था, इसका मतलब वहां पे बड़ा एंजॉय था। यहाँ पे आप पोपो कर रहे हैं? यहाँ पे इस टाइम जो है ना, हम पोपो कर रहे हैं। तो पोपो एक सिचुएशन थी। तो इसमें हम जो फ्रेंड सर्कल थे ना, उसमें Okay. काफी ज्यादा यूज अच्छा, लेकिन आपका रियल ओरिजिनल नाम क्या है? सुहेब। सुहेब। तो सुहेब, जब ये पोपो नाम की सजेशन आई तो आपने ये नहीं सोचा कि नाम से ज्यादा सिचुएशन है, तो नाम वो होना चाहिए जो आपकी शनाख्त बने। ऑब्वियसली आजकल हम थोड़ा ट्रेंडिंग के उसमें है कि यार वायरल नाम हो, पिंकी, डॉली, ठीक है, ऐसा के नाम भी चल जाते हैं। नहीं, ये पिंकी डॉली वाला नहीं है। पोपो भी उन्हीं की सिचुएशन है कैटेगरी में ना। आ रहा है। ये सिचुएशन है ना। हाँ। अच्छा, वो जब ये नाम रखा था तो कभी ज़हन में भी नहीं था कि इस तरह ट्रेंडिंग में जाना है या आना है। और अभी भी इसको इतना मतलब तो चेंज करें ना, आप सुहेब पोपो कर लें ताकि नहीं, वो तो मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। फिर तो अभी तो चाहे चेंज हो जाए, फिर तो चेंज ही नहीं होगा। चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कंटेंट क्रिएशन, अब तो मुझे लगता है आप इट चुको तो एक कंटेंट क्रिएटर निकलता है। व्हाट मेड यू बिलीव कि आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं? और एक दिन आपके भी व्यूज इतने ज़्यादा, आपकी वीडियो भी देख रही थी, आप उसमें कह रहे थे कि वो 10,000 की ख्वाहिश थी, मिलियन की ख्वाहिश थी, कोई मुझे भी पहचाने, वो सब ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी हो गई। तो ये सोचा था बचपन से कि ये बनूंगा कंटेंट क्रिएटर? नहीं, बचपन से क्या, 4 महीने पहले नहीं सोचा था मैंने कि मैंने ये बनना है। मतलब ये एज ए फन, जैसे हम पोपो शुगल में मतलब ये हम दोस्तों में, हमारा वे ऑफ टॉक इस तरह का, सीधी बातें नहीं करनी। तो हमारा एक दोस्त जर्मनी में भी था, वो कहते हैं यार आप लोग जब बात करते हो ना तो मेरा दिल करता है कि मैं कैमरा लगा दूं। और ना ये लोग देखा करें, तो ये बड़ी कोई रेयर सी चीज है। मैंने कहा यार कौन देखेगा, दफा करो इसको। अच्छा, इस तरह करते करते तो एक सिचुएशन हुई, मेरे साथ होते हैं फैसल, तो शॉप पे, तो उन्होंने कहा कि यार एक आज कस्टमर आया था, बड़ा गुस्से में ना ये बोल के गया। मैंने कहा अब कस्टमर को तो कुछ नहीं कह सकते हम, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो मैंने कहा हम पैगाम देते हैं, जो कस्टमर ने किया ना मैं करता हूँ तेरे साथ। तो फिर उन्हें सिचुएशन से जरा रीएनैक्टमेंट हुई। तो वो हमने किया, तो वो वायरल हो गया। फिर अगले दिन किया और वायरल हो गया, अगले दिन किया और वायरल हो गया। तो 1 महीने में जो है ना वो ये सारा पोपो आपका क्लोथिंग का बिजनेस भी है? क्लोथिंग में मतलब पार्टनरशिप टाइप, मतलब उसमें जो मेरी सर्विसेज है मैं वो दे देता हूँ। आपकी क्या सर्विसेज हैं? पोपो वाली। पोपो वाली? फिर भी थोड़ा क्लैरिफाई भी करना, किस क्या आप उसमें हेल्प करते हैं? मार्केटिंग में, डिजाइन्स में। डिजाइन का शौक था क्लोथिंग का, मतलब शुरू से यूनिवर्सिटी में। अपने ब्रांड के कपड़े पहने हुए? अपने ब्रांड के पहने हुए। कितने की टी शर्ट है ये इतनी महंगाई के दौर में? ये सवाल पूछ सिर्फ 2,990 सिर्फ मतलब है, अगर आप 200 कहते तो मैं कहती यार मैंने 4 लेनी है, सीरियसली, है ना?
लेकिन 2000 चलें, ओके समझ में आता है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ऊपर लोगो भी बना हुआ है पंपकिन। 2990 रुपए। 2990 3000 की है? 3000 की। अच्छा चले नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगा 2000 की है तो फिर भी इकोनॉमिकल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे थे और अभी ये कर रहे हैं, मुश्किल दोनों में से या चैलेंजिंग कौन सा था? ये जो कंटेंट क्रिएटिंग है ना, ये बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है दुनिया का मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने इसमें ब्रेक भी ली हुई है, क्योंकि इसको मतलब उसका जरिया तो नहीं बनाया हुआ, मतलब इनकम का नहीं है, ठीक है, नहीं बनाया। मतलब लोग कहते थे आप आ जाएं तक आपको पैसे देते हैं, इतने देते हैं, इतने देते हैं, मैं कहा बहुत ज्यादा। लेकिन आप सैलून जैसे कि प्रमोशंस कुछ कर तो रहे थे, तो उसमें पैसे नहीं मिलते फिर? नहीं, प्रमोशंस के लिए लहदा मतलब बड़े ब्रांड भी बुला रहे थे कि आप हमारे साथ कर लें कोलैबोरेट, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि अगर स्टार्ट करते तो फिर आपको पता है कि उसका एक आपको चस्का लग जाता। तो ये तो पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, आई बी ऑनेस्ट। अगर मुझसे मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया और मुझे कोई कोलैबोरेशन के लिए कहते हैं, ऑब्वियसली आपका एक अपना आप चार्ज करते हो, आपकी एक रेट लिस्ट होती है, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ, उन्हें समझ में आता है, वो कोलैबोरेट करते हैं, नहीं आता तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ। बट आप जब एक बिल्ड करते हो प्लेटफॉर्म तो पैसे तो कमाने के लिए ही करते हो, है या नहीं? या बस लोगों को हंसाना था? इसमें नहीं पोपो कर के पोपो हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये हमने क्रिएट किया था अपने फ्रेंड सर्कल में। जो पोपो की जितनी वीडियोस है ना, वो कोई मतलब लिखी हुई वो तो बने हुए थे ना। हाँ। अब उसी को कोई लिखी नहीं हुई, ये सिचुएशन थी जो हमारे फ्रेंड में क्रिएट हुई है। जितनी भी वीडियोस हैं तो वो हम बनाते थे। जैसे फेसबुक का जो मार्क जकरबर्ग था, उसने सबसे पहले तो अपने आपस में एक वो क्रिएट किया ना पेज, तो वो जब वायरल हो जाता है तो वो फिर इंटरनेशनली हो जाता है। तो पोपो खैर उसने तो उसको अर्निंग का जरिया बना लिया। हमने इसलिए नहीं बनाया कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं। मैरिड है? हाँ मैरिड। अच्छा माशा, फिर तो सवाल नहीं पूछ सकती। अच्छा लव मैरिज है? लव मैरिज है? हाँ लव मैरिज। और कितने साल पहले? ये 6 साल पहले। अच्छा 6 साल पहले, ठीक है। फैमिली आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। अच्छा आउट ऑफ फैमिली। इतना आपने खुशी से कहा आउट ऑफ फैमिली। क्योंकि राजपूत है ना, राणा राजपूत, और फिर आउट ऑफ कास्ट। तो इसमें भी वीडियो बनाई हुई है ना हमने कि शादी नहीं हो रही, तो वो रियल सिचुएशन है, जंगी शादी होती है। आपकी शादी में वो जंग हुई थी कि नहीं यहाँ नहीं हो सकती? जंग से मुराद तलवारों से नहीं, जुबान से तो होती है। सारे रिश्तेदार के ये क्या है, पुप्पी ने कहा मैं नहीं आवांगी, ऐसी नहीं आवांगे, कितने शादी कर रहे हैं। नहीं उन्होंने सबने कहा हम आएंगे, आप उन्होंने नहीं आने देंगे। हम सब तो आएंगे, हम तो पुप्पी हैं, हम उन्हें नहीं आने देंगे। ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी कोई बैश भी करता है, कभी कोई हार्श कमेंट्स भी आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर आपकी दिल आजारी कितनी होती है बुरे कमेंट्स पढ़ के? अच्छा ये एक मिरेकल ही है कि इतने ज्यादा कमेंट आए ही नहीं। मतलब मैं दूसरों के भी देखता था, वैसे ही नहीं आए? नहीं बुरे नहीं आए, बुरे नहीं आए। ओके कमेंट्स आए बहुत ज्यादा, ये वाकई मिरेकल है कि आपको। और वाकई जब मैं किसी की भी वीडियो देख रहा होता था तो कमेंट देखता था, मैं कह रही ये खतरनाक काम है, ये कैसे बियर करते होंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे आए भी नहीं, बहुत कम आए, और शायद फनी जो लोग कंटेंट है ना, लोग देखना चाहते हैं तो लोगों को लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा लोग अपीयरेंस पे बहुत बात करते हैं अक्सर, और फिर उसको रिलीजन के साथ भी जोड़ दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है, और मैं समझती हूँ कि इंसान की पर्सनल चॉइस है। कभी इस चीज पे आपको कोई कमेंट आया? नहीं सबने पसंद किया, सबने बहुत लोगों ने इस्लामिक टच भी होता है, वो इस्लाम से कनेक्ट और अल्लाह की आप बात कर रहे हैं। हाँ मैसेज होता है। मतलब मैंने इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन में एमफिल किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो वीडियो में ना मैसेज देने का मैं कोशिश करता था, लेकिन वो मैसेज तो इधर उधर चला जाता था ना। वो पता नहीं, वो सिर्फ फनी की जो रहती थी बात वही उनके देन में रहती थी, लेकिन कुछ लोग जो अच्छे और पढ़े लिखे थे वो उसको समझते थे, तो वो भी बहुत मजा आता था। अच्छा कभी मुझे ये बताएं कि ये हुआ कि अब मैं पीछे हट जाता हूँ, ये दिस इज नॉट माय थिंग, और अगर कैमरा बंद होता है तो आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है? क्या आप एक्चुअली में इसी तरह हैं, हंसमुख, हर वक्त मजाक करना, हंसना, या नहीं आप एक सीरियस इंसान हैं? अभी ब्रेक तो मैंने ली हुई है, मैंने आपको बताया ना, जब अर्निंग का सोर्स हो फिर तो मुझे ये कंटिन्यू करना है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल काम है। आप से लेकर जितने लोग कर रहे हैं ना, मुझे करने के बाद एहसास हुआ कि मैं जो मिले उसे सैल्यूट करूं, और जो क्रिटिसाइज कर रहा है उन लोगों को कि यार आप ये नहीं कर रहे थे, आपने वीडियो बनाई तो ये गलत कर लिया, आप उठे गलत तरीके से, बैठे गलत तरीके से, तो मैं उन्हें एक एक सैल्यूट करना चाहता हूँ कि यार आप लोग जो बेयर कर रहे हैं और जो मुआशरे के लिए कर रहे हैं ना, वो वाकई ये जंग है। सबसे बड़ा सैल्यूट किसको करना चाहते हैं? जो बहुत बेयर कर रहे हैं मुआशरे को?
सबसे बड़ा हर इंसान को करना चाहिए। पाकिस्तान में तो सब वही बियर बात कर हो रहे गई हैं। ना, कौन सा हाँ। रंग पसंद है और आपने कहा फिर सारे अच्छा, सबको करना चाह रहे हैं आप सलूट। नहीं बियर सब जाहिर बात है जितना मशहूर होगा, जैसे अगर रजब भट्ट हैं वो उतने मशहूर हैं तो उन्होंने उतना बियर करना है। ये तो ऐसे ही एग्जैक्टली है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा, मैं कहा आप ब्रेक पे जाओ, एंजॉय करो। और अगर आपका जो दूसरा सवाल है जी, उसमें रात भी मैं दोस्तों के पास गया हुआ था, तो उधर नए सर्कल में बैठे हुए थे, उन्होंने यार ये तो रियल ऐसे ही है, मतलब ये क्या, मतलब वीडियो में भी ऐसी है और रियल भी ऐसे ही है। मतलब वो हमारा एक है कि दोस्तों में हमने बात ही ऐसे करनी है। ओके। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा आता है पैसे की बात पे। कैसे? जैसे कोई कह रहा है मुझे पैसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, इस पे नहीं आता। उधार मांगने, मुझे लगा आपने लिखा हुआ है अपना व्हाट्सएप स्टेटस है, उधार एक जंग है इसलिए बंद है। नहीं नहीं, मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा? मांगते हैं वैसे लोग उधार? उधार तो मांगते हैं, लेकिन वो कोई बुरी चीज नहीं है। आप दे उधार देते हैं? मांगना, उधार आप देना में से अच्छी किसी चीज को है। अगर उधार की जरूरत है तो पोपो साहब यहाँ पे जो है ना वो विलिंग है, वेरी मच विलिंग है आपको उधार देने के। उसकी लिमिट्स है। उधार मतलब इतना हो कि आपको देने के बाद मुझे उधार मांगना पड़े। उधार चले 10,000 5,000 तो आप भेज ही देंगे हैं? 5-10 हज़ार, 5 और 10,000 आजकल ऑनलाइन वो चल रहा है। वैसे भी अल्लाह माफ करे दिस टर्म, बट आई टोटली एग्री, ऑनलाइन भीख चल रही है। ऑनलाइन मैसेज आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी प्रोफाइल लगी होगी, नेल्स की पिक्चर्स, बुक्स की, आप ही मैं बहुत गरीब हूँ, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, अगर आप मुझे 1 लाख रुपए भेज देती तो मेरा महीना आसानी से गुजर जाता। अब गॉड नोज क्या सर्कमस्टांसेस हैं, बट हाउ कैन आई ट्रस्ट यू एंड हाउ डू आई नो कि वो मसला ऑथेंटिक है, वो नहीं है। फिर 4 दिन बाद आपने ग्लोरिया जीन्स के कप की तस्वीर लगाई हुई है मेरा 1 लाख रुपए लेने के बाद, तो मैं तो सोचूंगी भाई कि मैंने 2 हफ्ते में ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी नहीं पी, आपने कॉफ़ी की पिक्चर लगा दी है। सो यू कांट ट्रस्ट मैसेज नाउ। हाँ, मतलब सोशल मीडिया पे तो नहीं, मतलब उधार मतलब जानने वाले रिलेटिव या दोस्त हैं उनके मांगते हैं साथ वैसे? सारे मांग लेते हैं, इसमें कोई नहीं है। अगर आप बड़े खुश नसीब हैं, आप दे भी देते हैं और आपसे मांगते हुए बड़े लोग हैं। जब पता चल जाए ना कि यार उधार यहाँ से मिलेगा नहीं, या अगर मिलेगा और आपको वापस आते हैं फिर वो उधार, नहीं नहीं, उधार वापस आने वाला तो होता ही नहीं है ना, वो वाह, तो आप दे नहीं वाह, लगना। वाह यार कितने नेक इंसान है आप। उधार वापस आने वाला होता ही नहीं है। नहीं, प्लीज उधार आप चीज सब ही लोग नहीं है। उधार मांगे और इनका नंबर ले लें आज। नहीं, आपको कभी मिला उधार वापस? तो मैं आपको सबसे बड़ा सलूट कर देना था। नहीं, लेकिन मैं तो उधार देने को देखिए, ऐसे आप- मांग रही होती हूँ कि मैंने उधार लेने हैं इनसे वापस। हाँ जी, आपको शर्मिंदगी से आपको शर्मिंदगी हो जाना रही होती पड़ता है। और अपनी कोई मजबूरी बता के आपको वो बल्कि पैसे आप कई वापस। दफा अपने पैसे मांगने जाते हैं तो यूं करते हैं, कुछ बात चेंज करते हैं और वापस आ जाते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ये मुझसे नहीं हुआ यार, मैं कैसे मांगू? मैं अपने पैसे नहीं मांग सकता मैं अपने वापस। तो पैसे आप नहीं उतने मांग दे दें सकती। जितने मतलब आपको तंग ना हो। मतलब उधार आप जब भी दें वापसी की नीयत पे मत दें कि मैं वापस आ जाएगा, फिर आपको तंग नहीं करेगा, फिर आप देते रहेंगे। फिर आप दें भी उतना कि जितनी वो- कैपेसिटी है उतने में दे दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तक सोशल मीडिया से 1 रुपया भी नहीं कमाया? नहीं, सोशल मीडिया से कमाया है। वो ये है कि देखें उसमें काफ़ी पैटर्न है ना सोशल मीडिया से कमाने के। एक तो नहीं है कि डायरेक्ट इनकम है, और दूसरा ये है कि ब्रांड अप्रोच कर लेते हैं। उसके अलावा भी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके ब्रांड्स हैं, और डिफरेंट 7-8 मतलब उसके वेज हैं सोशल मीडिया से अर्निंग के, तो इस तरह तो कमाया है। डायरेक्ट पोपो से कुछ नहीं कमाया। नहीं तो लाइव नहीं आते अभी टिकटॉक नहीं, पे? लाइव नहीं आते। क्या वजह है? मैंने आपको बताया इससे पैसे लेने ही नहीं है मैंने पोपो से। नहीं, अगर ऑप्शन वैसे भी अगर ऑप्शन मिल जाए लाइव आने का, नहीं, फिर भी नहीं आएंगे। क्या वजह है? अब क्योंकि फिर मैं बताऊंगा तो फिर जो आ रहे हैं तो उनके लिए गलत है, वो सही आ रहे हैं अब जो आ रहे देखो हैं। डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, मैंने पहले कहा अपनी था। बात बतानी है। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता लाइव आना। क्या वजह है, क्यों अच्छा नहीं लगता? वो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि लाइव आके तो जो हमें पैसे आएंगे वो पैसे लोग हमारे एक्ट देख के या हम उन्हें कह रहे हैं, वही बात अभी आपने कहा तो है खुद ही कि उधार आपसे मांगते हैं, तो किस्म का मतलब आप मांग मांग रहे हैं। मुझे लगता है, लेकिन मैं अपने लिए जात के लिए कह रहा हूँ, किसी की जात के लिए नहीं कह रहा। तो लेकिन मुझे आप एंटरटेन कर रहे हैं, आई थिंक। अगर आप तो आपका तो कंटेंट बड़ा एंटरटेनिंग है, आप हंसा रहे हैं लोगों से। हाँ, अगर वो गिफ्टिंग करते हैं इन द सेंस वो भी सही है, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आप माशाल्लाह, फिर आप बड़े अमीर आदमी और आपका दिल अमीर बहुत- दिल से होता है। हाँ, देखिए ना, अब कितने के पैसे, मुझे लोग कहते हैं आप बेवकूफ हैं, आप ये नहीं ले रहे। ब्रांड अप्रोच करते हैं आपको, मतलब फर्स्ट किसी ने मैसेज किया ना हमने आपको बुलाना है तो कितने पैसे चाहिए। आपने कहा होगा जितने हैं। फैसल को मैंने कहा 50,000 कह दो। हाँ, उन्होंने फिर रिप्लाई नहीं किया। फिर अगले का मैसेज आया, हाँ, फैसल कहता कितने पैसे कहने, मैंने कहा 50,000 बढ़ा दो 1 लाख को। हाँ। फिर उसका भी नहीं आया, तो फैसल कहता हम पैसे बढ़ाई जा रहे हैं, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा। मैं क्या इसको बढ़ाते रहो, बढ़ाते तो आगे जब हम रहो। 5-10 लाख पे पहुंचे, वो 50,000 वाला तो दुख करे ना यार, मैं बुला लेता यार। बुला लेना। तो वो फिर एक दिन इसने 5 लाख रुपया कह दिया। हाँ। तो वो वाकई वो दिन था।
फिर उस कंपनी को इसने मैसेज किया कि 5 लाख रुपया जो है ना हम चार्ज करेंगे, तो फिर उस कंपनी का भी मैसेज नहीं आया। हमें आया ही नहीं। हमें कोई पैसे, इससे मुझे कुछ नहीं आया। नहीं, ये तो एक मजाक कर रहा था। पैसे आ जाते हैं, सारी बात है आप लेकिन इससे लिए ही नहीं, बहुत है जितना काम नहीं है कि पैसे कमाना। नहीं, नियत है। मतलब मैं कहता हूँ कि आप जो एक काम कर रहे हैं ना उस पर फोकस रहें, उससे पैसे आ जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जितने आपको चाहिए वो बहुत है। अब ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, ऊपर वाले पैसे तो खर्चूंगा किस टाइम? तो आपकी बेगम साहिबा ऐसे नहीं कहती कि आप करें ना, लोग इतने पैसे कमा रहे हैं कंटेंट नहीं, क्रिएशन वो क्यों कहेंगी जब उन्हें मतलब देखे ना सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं? हाँ, वो क्यों कहेंगे? और जरूरियात तो बढ़ती जाएंगी, आप मतलब कुछ भी इकट्ठा कर लेंगे, इतने करेंगे क्या, खर्चेंगे किस टाइम? कितनी अच्छी सोच है ना कि मतलब जो है उसमें खुश हैं, ज्यादा की ख्वाहिश ही नहीं है कि जमा कर लें। वो हमारा तो ये चल रहा है जितने ज्यादा उतने कम, मतलब कमाई जाओ। और कुछ लोग दोनों हाथों से कमा रहे हैं। नहीं, वो करके देखा, उससे फायदा नहीं है ना। मतलब आपको अपनी चीजें नहीं अच्छी लगेगी। आपने ज्यादा ओवर वर्क किया है, 8 की बजाय 16 घंटे काम किया, मैंने भी किया है। मतलब ऐसा है कि बंदा ट्राई करता है कि यार इतने पैसे कमा के देखते हैं क्या होता है। हम तो 20 घंटे भी करें, तनख्वाह उतनी है। आपको तो सलूट है ना। तो ये आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया। गेस्ट को सारों को कि डिप्लोमेटिक नहीं देना, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप मुझे पॉडकास्ट में बुलाएंगे सीरियसली, अब मैं भी आपको बता दूं, मुझे भी कल ही आया पॉडकास्ट में गेस्ट का, कहा कितने पैसे लेंगी? मैंने कहा 8 लाख रुपए लूंगी। जाहिर बात है, अब आई हैव माय ओपिनियन, मैं जितने भी कोट करूं मुझे पता था उन्होंने देने भी नहीं है। सो जब जिस दिन कोई मुझे 8 लाख देगा और मुझे इस तरह 1-on-1 बुलाएगा, मैं उसको अपने ओपिनियंस भी दूंगी, ब्लंट बोलूंगी भी। वही आप वाली बात है, हमें भी फिर उन्होंने दोबारा कॉल नहीं की। हाँ, आप अगली दफा आप 16 लाख कीजिए, है ना? हाँ, फिर 32 ताकि 8 लाख वाले को दुख हो कि यार ये तो 1 करोड़ रुपया डिमांड कर ली, 8 लाख पे बुला लेता, कितना फायदा था। देखिए, ये बिजनेस अप्रोच है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिल करता है पूरी हो जाए? क्योंकि आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि माशाल्लाह आप बड़े सेटिस्फाइड हैं जिंदगी से और आप बड़ा सुकून चल रहा है जिंदगी में। कोई उस तरह की ख्वाहिशात हैं नहीं जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि एक इंसान चाहता है कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके पास अच्छी गाड़ी, घर। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए? ये मटेरियलिस्टिक चीज में तो कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखे ना, मैं देखें आप कैसी दुनिया में रहते हैं? नहीं, अब आप देखिए, आपको मिल गया सारा कुछ। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि आपकी 4 ख्वाहिशात थी कि मैं, जैसे आपकी वो, मैं एंकर बन जाऊं, आपको अल्लाह ने बना दिया। फिर आपने कहा अच्छी, फिर मशहूर, फिर जैसे जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हुआ। आप भी जो चाह रही होंगी वो आप कर चुकी हैं। तो अब मैं कहता हूँ स्टॉप भी तो होना चाहिए ना। अब आप बस सेटिस्फाइड हो जाए। नहीं, आप स्टॉप ना करें। आपको जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी है वो मिलनी जानी है। अपने अंदर तो बस कर, अपने अंदर को तो बस रोक देना भाई। अब तो शुक्र, अब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। भाई अब हर हाल में शुक्र अदा कर लो, आपको अल्लाह ने करोड़ों से बेहतर बनाया। पहले मुसलमान जब बनाया तब भी करोड़ों से बेहतर बनाया। तो अब हमें बस करके शुक्र पे भी रह लेना चाहिए, मेरे ख्याल में। ये किस इस्लामिक स्कॉलर को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, आपके रोल मॉडल हैं? अक्सर जब आप यूट्यूब देख रहे होते हैं तो आप उनकी वीडियोस लगा लेते हैं। मौलाना ताइमी साहब की, मुफ्ती तारिक मसूद की, डॉक्टर जाकिर नाइक की देखते हैं वीडियो? डॉक्टर जाकिर नाइक की और डॉक्टर इसरार साहब की, इन सब की देख लेते हैं। इन सब की, मुफ्ती साहब की भी देख लेते हैं। मुफ्ती साहब की भी? मुफ्ती कवि की? नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। अच्छा, ओके, मैंने कहा आपने आपने पॉडकास्ट में बुलाइएगा। जी, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो बहुत मुश्किल था, जो आज भी आप सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें से भी आपको निकाल दिया और आज आप शुक्र करते हैं कि वो वक्त भी गुजर गया, लेकिन मुश्किल वक्त था। वो ऐसा था जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, बड़े होके तो आप सारी सिचुएशन को संभाल ही लेते हैं। आपको पता है मैंने ही बियर करना है और से कोई है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था कुछ, तो सारे दोस्तों को बुलाया कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, उनसे नहीं हुआ। फिर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन सबको फोन कर लिया। हम यही होते हैं ना कि ये हमारा काम कर देगा, ये दोस्त है, ये भाई है, ये चाचा है, ये अंकल है, ये अंकल मेरे जो है ना वो ऑफिसर हैं, ये सब ओके कर देंगे। तो इस तरह हमारे भी सर्कल होते हैं, सबको फोन कर लिया, काम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार दुआ करके देख लेते हैं। 2015 की बात है, अल्लाह से कह लेते हैं। एंड पे हमने क्या किया, सबको जमाने के बाद एंड पे मैंने कहा यार दुआ ही कर लेते हैं। तो मैंने दुआ की अल्लाह से कि यार ये मामला तो किसी से भी नहीं हल हो रहा और मेरी एज छोटी है अभी, मतलब मुझे इतना सेंस नहीं है, तो आप हल कर दें। तो वो मामला हल हो गया। उस दिन से मेरी सोच अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुई और मैंने कहा कि यार ये ज्यादती है। मतलब मैंने एंड पे अल्लाह को कहा। माशाल्लाह आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ अगैन, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वैसे तो पढ़नी चाहिए सबको, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, क्या ऐसी बात है जो सुनने के बाद, या किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? नौजवान बैठे हुए हैं आपके सामने, जेन जी, हमारे बहुत सारे इधर टीम में भी लोग हैं, जो सुनने के बाद लोग नमाज पढ़ने के लिए पर कायल हो जाएं कि वो ये सोचेंगे भाई मैंने नमाज ज़रूर पढ़नी है। कोई ऐसी बात जो आपको, जिसने इंस्पायर किया और आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और किस तरह से फिर ये शुरू करें स्टेप बाय स्टेप, अगर आप मोटिवेट कर सकें हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? एक लफ्ज में तो कोई भी नमाज पे नहीं आ सकता, ये तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने तो आपको बताया कि मैंने सारे अपने आजमा लिए, ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है जब अल्लाह को हाथ उठाए और बात पूरी होगी तो मैंने कहा यार, हम दोस्त को जब हम नमाज छोड़ रहे होते हैं तो हम किसी दोस्त के साथ खड़े हैं, किसी दोस्त के साथ गए हुए हैं, किसी को शॉपिंग करवा रहे हैं, या अपनी फैमिली के साथ किसी ना किसी को टाइम दे रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे वो सारे बंदे कोई काम नहीं आए, पूरा ही नहीं कर सके। तो जिसने किया तो यार अब मैंने नमाज नहीं छोड़नी, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो इवन के नमाज हो रही हो तो कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, कुछ भी हो रहा हो, किसी से भी मेरी मीटिंग हो या कितने का भी नुकसान आ रहा हो, मैंने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने का फायदा ये, एक और मोटिवेशन ये है कि हमें ना तारुफ नहीं होता अल्लाह का, भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं। फिर आपको शौक होगा किसके लिए पढ़ रहे हैं। देखिए हम जॉब करते हैं, हमें 5 लाख रुपया देना है, तो वो एक इंसान आएगा, वो कहेगा आपको हम 5 लाख देते हैं, आपने 1 महीना यहाँ पे आना है, सुबह 9 से शाम 5। तो आप सुबह 9 से शाम 5 आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस बंदे पे ट्रस्ट रखे कि ये महीने बाद मुझे 5 लाख रुपया देगा। अच्छा अभी उसने दिया नहीं है, आपने 1 महीना उस पर ट्रस्ट करके 5 लाख रुपए काम कर लिया। अब एक अल्लाह है, वो कहता है आप एक नमाज पढ़ेंगे तो गुनाह माफ़ करूंगा, जन्नत में घर दूंगा, ये करेंगे वो करेंगे। छोटी जन्नत दुनिया से 4 गुना बड़ी है, ना नींद आएगी, ना वहाँ बुढ़ापा आएगा, ना आपको भूख खत्म होगी, ना कोई हसद होगा, दिल करेगा आपका मैंने शॉपिंग करनी, बाजार लग जाएंगे, उड़ता हुआ परिंदा खाने का दिल करेगा तो भून के सामने आ जाएगा, मछली दरिया में होगी तो वो कहेगी मेरे मालिक आप मुझे कैसा खाना पसंद करेंगे, तो सारी ये आपको दूंगा। तो अगर आप यकीन रखते हैं तो फिर आप कैसे छोड़ेंगे, आप सौदा कर लेंगे। तो आप कहेंगे यार ठीक है, तो बात यकीन की। बहुत अच्छी आपने बात की, और बड़ी आपकी जो स्टोरी भी है वो बड़ी इंस्पिरेशनल है कि हर जगह से मदद मांग ली और कोई काम नहीं आया, और फिर जब अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह से वो ताल्लुक़ बनाया तो वो काम फ़ौरन से हो गया। मुझे बताइए कि शुरू में कहते हैं कि अगर आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के ही शुरू कर लें तो वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है इनिशियली, जस्ट टू मोटिवेट पीपल, मैसेज, यूथ। तो क्या आपने भी शुरू में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े, और क्या ये आता था कि बस जल्दी जल्दी वज़ू करूं पढ़ लूं, या नहीं आप तसल्ली से नमाज पढ़ते थे? अल्लाह ने एक चीज़ दी थी, मैं तो अपने ऊपर गुस्सा कर लेता हूँ। मुझे कोई चीज़ करनी है ना, जैसे अब नमाज पढ़ी नहीं और एकदम पढ़नी है तो क्या करें, मैं गुस्सा कर लेता हूँ अपने ऊपर। मैं कहता हूँ ये चीज़ आपको ये नहीं मिलेगी, काम करके दो मुझे अपने आप से। मैं कहूँगा आपको भाई ये, अगर मैं क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट नहीं खेलने जाने दूंगा खुद ही, पहले ये करोगे तो फिर जाने दूंगा। तो वो मैंने प्रॉपर ही पढ़ी, और जब शुरू की बस वो मस्जिद से ही की, और मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ मैं अपने अंदर। ये हर इंसान को अपने से जंग है, किसी से तो कोई जंग नहीं है। जंग है वो मेरे चाचे ने कहा, फूफी ने कहा, इसने पकड़ लिया, मैं नीचे रह गया, मैं काम नहीं दिया, अब्बू के सामने ये कर दिया, रोज़ों मैं इसलिए काम नहीं करता, मेरे अब्बू बोलते हैं, मैं इसलिए कोई आपको नहीं रोक सकता। आपकी तो अपनी जंग है, आप खुद ही नहीं सो के उठते। बिल्कुल बिल्कुल। आप उठे सुबह 5 बजे, दौड़ लगाएं, काम पे जाएं, नियत साफ रखें। सुबह भी आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, फजर की भी? हाँ कोशिश करते हैं, कभी कभी घर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा घर भी पढ़, लेकिन ज्यादातर बच्चे में पढ़ी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ऑडियंस इंटरेक्शन की जाने बढ़ते हैं जी। ऑडियंस में भी कुछ नौजवान मौजूद हैं। सर आप भी, अब हम आपको भी नौजवान कह रहे हैं, देख लें इसके पैसे अलग होंगे। सर मेरा नाम अरसलान है, और मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि एक वीडियो बनाने में कितना वक्त लगता है आइडिया से लेकर अपलोडिंग तक? अच्छा आइडिया से ये है कि आइडिया तो हमारे पास पहले ही होता था। फिर अगर आप वीडियोग्राफी कर लें, हमारे पास तो पूरी टीम होती थी। जाहिर बात है सोशल मीडिया हमारे पास पहले भी चैनल हैं, उसके लिए एंकर हैं, कैमरामैन हैं, तो हमें 2-3 घंटे लग जाते थे। अच्छा 2-3 घंटे। लेकिन अगर कोई सोलो ये प्रोग्राम करेगा तो 8 से 10 घंटे भी लग जाएंगे उस वीडियो में। हमारी वीडियो बहुत मेहनत वाली होती थी, जेन्युइन आइडिया, जेन्युइन सिचुएशन, जेन्युइन लोग, फिर उसको क्रिएट करना, फिर एडिट करना, टाइम लग जाता था, और मुफ्त में मुझे मुश्किल लग रहा था ये करना। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लाइक मैं आपको जब से आपने सोशल मीडिया स्टार्ट किया तब से देख रहा हूँ, तो आपने लाइक फेमस होने तक आज तक एक भी लेडी इन्फ्लुएंसर को यूज़ नहीं किया। तो लोग कहते हैं कि फेमस होने के लिए लेडी इन्फ्लुएंसर को यूज़ करना लाजमी है, तो क्या यह वाकई ये सच है? ये 4 महीने पहले मेरे दोस्त ने भी मुझे कहा था। मैं आपको बता देता हूँ सच, मैं तो ऐसा ही हूँ शुरू से
वे 5 साल हो गए सोशल मीडिया यूज करते हुए, अर्निंग हो जाती थी लेकिन उस तरह से फेमस नहीं हुए थे। तो उसने मुझे एक मशवरा दिया, उसने कहा सेब यार बात मैं तुझे बताऊं, तू काफी मेहनत कर रहा है, एक दूसरी शादी कर, दूसरी। अच्छा। हाँ, तो वो ना किसी मोड़ छोड़ लड़की से कर ताकि वो तेरे साथ वीडियो में आए और तू मशहूर हो जाए। तो हम हंसे, मतलब हम बात ही ऐसे करते हैं, तो हम हंसे। मैं कहा हाँ यार, मैं कहा नहीं अभी कोशिश करते हैं। तो वो 1 महीने बाद ही जो है ना ये पोपो निकल के आ गया। तो ऐसा नहीं है, बिलीव है, कुछ भी नहीं है, मतलब जो आप अपने अंदर बिलीव करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है ना। तो लेडी इन्फ्लुएंसर के बगैर भी फेमस हो सकते हैं। अगर आप मुझे समझते हैं तो हो सकते हैं। आप फेमस हैं, अगर आप मुझे फेमस समझते हैं आप तो हो सकते एग्जांपल हैं। हमारे सामने। हाँ, ये फैसल अभी हम आपके ऑफिस बैठे थे ना, तो मैं स्टोरी सुना रहा था कि ये न्यूज चैनल में गया था। अच्छा। और इसने इंटर्नशिप भी की थी। उन्होंने कहा अब आपको हमने अपॉइंट कर लिया। ठीक है। क्या नाम था? तूफान में। तूफान मेल में। तो 5-10 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा अब आप ना कार्ड भी बना दिया कि अब हमारे एंकर हैं, जाएं खबरें ढूंढ के लाएं। अच्छा। तो ये निकले बाइक पे जा रहे थे। हाँ। तो इन्हें पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले ने कहा हाँ जी किधर जा रहे हैं? इसने कार्ड निकाला यूं एक्शन से, यूं देखा, यूं कार्ड दिया। उन्होंने कहा की है भाई, की है। उन्होंने क्या किए? उन्होंने कहा मीडिया। उन्होंने कहा केड़ा मीडिया है? उन्होंने कहा तूफान मेल। उन्होंने कहा कौन जानता है किथे है भाई? कहंदा यार शिमला पहाड़ी दे विच ऑफिस है, मैं एंकर हां, तेन समझ नहीं लग रही। उन्हें इंज वेखिया कार्ड, कहता उसने उल्टा किया सीधा किया, कहता कागज बाहर मोटरसाइकिल बंद। तो तूफान मेल ऐसे भी फ्रॉड इसमें भी होते थे। तो उन्होंने 1800 रुपया ले लिया। पे किया, 1800 पे किया, 3 दिन की क्लासेस ली। तूफान मेल वालों को आपने बड़ी दुआएं दी होंगी। मुझे कहता खबरें लेके आओ। मैं कहा खबर कहाँ से लेके आऊँ? सही बात है। जिसके पास जाऊँ वो कहता रोजनामा पाकिस्तान जंग ये वो, ये क्या तूफान मेल? तूफान मेल के लिए, जिसका नाम ही तूफान मेल है, उसके लिए खबरें कौन अभी उस चैनल का फ्यूचर क्या चल रहा है अभी तूफान में? पता नहीं क्या, मैं तो वो इनके भाई भाई चैनल टाइप का कोई चैनल लग रहा है, भाई भाई चैनल। वो इन्होंने जो 1800 दिए थे वो कोई 2-4 महीने चला, उसके बाद फिर बजट खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम जमाल जमील है और सवाल मेरा ये है कि फ़ेम की सबसे अच्छी और बुरी चीज़ क्या है? फ़ेम हासिल हो जाता है, उसके बाद आपको कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, या मतलब कौन सी आपको उसके बेनिफिट्स होते हैं? मैं फेमस होने के बाद आपको इसका जवाब दे दूंगा। नहीं, सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि आप जहाँ जाते हैं रिकग्निशन, और जो आपका कंटेंट है ना वो बेस करता है। अगर आपका अच्छा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको बाहर मैथ में भी वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सबसे बुरी चीज़ ये है जो मुझे बहुत डरावनी लगती है, डरावनी, वो ये है कि आपके जो रिश्ते हैं और जो रियल पीपल हैं आपकी लाइफ में, वो दूर, आप उनको खुद दूर करते रहेंगे। बहुत सी ऐसी एसेंशियल लाइफ की ज़रूरियात हैं जो आप उससे महरूम रह जाते हैं। अच्छा। रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं। आपके जो करीबी, बेशक आपके बच्चे हैं, बीवी है, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। अब देखें, मैं ये देख रहा था कि आपको, मुझे भी कॉल कर लेते कि आप हमसे तस्वीर ले लें तो हम पैसे देते हैं ना, सलाम ले लें आके, तो आपके तो 8 लाख है, मैं तो 8-7-8 हज़ार में मान जाता था। तो फिर बंदे को लगता है कि यार मैं फ्री में क्यों सलाम लूं? तो ये है कि फ्री में सलाम क्यों लूं? फ्री में मैं बैठा हूं, मैं तो यार 1 मिनट भी नहीं कर सकती, सॉरी। हाँ, फ्री में मैं फ्री में सलाम नहीं ले सकता, सॉरी, हंस भी नहीं सकता मैं आपको। हंसना तो बिल्कुल नहीं है, हंसने के पैसे मिलते हैं, आपको पता है? मुझे नहीं मिले आज तक, मैं तो हंसा ही बहुत हूं। मैं तो 5-5 मिनट हंसा हूं, लेकिन मुझे गलत जगह पे हंसते रहे हैं बस। इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है, ठीक है, सच्चे जवाब देने हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्विक है, रैपिड फायर है, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। अगर एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, रेस्ट। अपनी गैलरी की लास्ट सेल्फी तो दिखाएं। दिखानी पड़ेगी? हाँ। बाकी दिखानी पड़ेगी। हाँ। सेल्फी होगी नहीं। तो किसी गेस्ट को कभी कहा नहीं, लेकिन आपको मैंने कहा आपकी, मैं देखना चाहती हूँ कि अपनी सेल्फीज खींचते भी हैं। सेल्फी खींची नहीं होगी? अच्छा, सेल्फीज के फोल्डर में जाके देखें, लेटेस्ट पुरानी क्या क्या सेल्फी पड़ी हुई है। सेल्फी मैंने खींच के अपनी डरना है, मैंने नहीं खींची कभी। नहीं, है ही नहीं सेल्फी, है ही नहीं। मैं लेटेस्ट पिक्चर क्या खींची हुई है? कोई स्क्रीनशॉट है, कोई गैलरी की अभी लेटेस्ट पिक्चर? अच्छा। इफ इट्स नॉट पर्सनल एंड नहीं, पर्सनल तो कुछ भी नहीं होता हमारे मोबाइल में। मतलब यूं वीडियोस ही कर रहा हूँ, और मतलब ये देखें, ट्राउजर ही दिखा रहा हूँ। अच्छा, ओके, ये वीडियो है। अच्छा, मुझे बताएं, लास्ट व्हाट्सएप मैसेज किसका है, अगर आप पढ़ के सुना सकते हैं तो? हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। देखें कितनी, मतलब रीसेंट
हाँ रीसेंट सबसे रीसेंट, यानी कि शकूर इलेक्ट्रिशियन का कोई मतलब हमें समझ भी आए। हाँ अच्छा, वो मतलब ये वो हैं सारे बिजनेस के हैं। बिजनेस से रिलेटेड है। हाँ, वो प्राइस पूछ रहा हूँ, कह रहा है 2400। अच्छा ओके ठीक है किसी सेलिब्रिटी को डीएम करना हो तो आप किसको करेंगे? मैं मौलाना तारिक जमील साहब। क्या मैसेज करेंगे उन्हें कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ या आपसे मिलना चाहता हूँ? मिलना तो फिर आप सकते ही हैं, मतलब मिल तो सकते ही हैं, वैसे ही उन्हें बताऊंगा कि आपका जो लेवल है वो लेवल है। वाह वाह, फिर आप आज मैसेज कर देना किस चीज़ का इंतजार करें, वो कौन सी लड़की हैं क्या आपको सोचते हुए कुछ हो रहा है? ओके जी, अपना बिगेस्ट क्रश बताइए, कौन है फीमेल्स में? बिगेस्ट क्रश? हाँ, नो कोई भी नहीं, डिप्लोमेटिक बेगम। आंसर। बेगम? ये डिप्लोमेटिक आंसर है। अच्छा बेगम, ओके। तो मैंने लेकिन सेलिब्रिटीज में बोला है ना आप। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ना यार ये अच्छी हैं, डिसेंट हैं, एक्टिंग के लिहाज से, मतलब इतना पर्सनालिटी के लिहाज से देखते ही नहीं है। कम देखते हैं। हाँ नहीं, मेरे को पता अपने है। आप को भी कम देखते हैं, पता तो सारों का ही है। पता तो ले, फिर गाली मुक गई पता तो सारों का ही है। पता तो सारों का है, फिर भी कोई एक सेलिब्रिटी क्रश, फीमेल सेलिब्रिटी क्रश। हाँ मतलब ऐसा है नहीं, मतलब मैंने कोशिश नहीं की मैं रखूं। क्रश ने भी कोशिश नहीं की कि वो आपको रखे। क्रश ने भी नहीं कोशिश की, मुझे कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं है। नहीं आई। ओके, रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है जब आपका पार्टनर जेलस भी होता है और पोजेसिव भी होता है? ग्रीन फ्लैग मीन? ग्रीन फ्लैग मीन कि गुड है, ये सही है, एक्सेप्टेबल है, दिस इज नॉर्मल, एंड रेड फ्लैग इज नहीं, ये सही नहीं है। जब मेरा सॉरी क्वेश्चन, पार्टनर जो है वो जेलस भी होता है आपको लेके और पोजेसिव भी बहुत ज्यादा है। ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग? वो उन्होंने पता मौलवी नु की बनना है। छड़िया है, जो मर्जी करो। अच्छा, अगर आप फेमस ना होते तो क्या कर रहे होते? मैं काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। बिजनेस कर रहे होते, कपड़ों का जो आप करते हैं, ठीक है। एक ऐसी आदत जो आप में है लेकिन लोग नहीं जानते? शरीफ आदमी। शरीफ आदमी है, अरे वाह वाह, नहीं ये तो जानते ही हैं। नहीं वो तो कहाँ जानते वो। अच्छा, अपना सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट हाँ, क्या है वो है थीसिस वाला, एमफिल के थीसिस में तो बैठा हुआ था, तो मैंने उन्हें थीसिस दिया 2 साल के मेहनत करने के बाद। तो वो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे पैनल जी, उन्होंने उनके पता नहीं कुछ ऐसा लिखा मैंने जो उनको सूट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने पढ़ते ही कहा, उन्होंने कहा क्या लिख के लाए हो? तो वो पूरा यूनिवर्सिटी का पैनल बैठता है, सारे टीचर। जी 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 जी। तो मैंने कहा मैं इतना नालायक नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छा लड़का हूँ। उन्होंने मेरी कोई आधा घंटा बेइज्जती की कि यार ये क्या लिखा है, ये तो आपका एमफिल फेल हो गया, आप नकारा, ख़त्म, ये तो मैं पास कर ही नहीं सकता। मेरी जो प्रोफेसर थी उन्होंने कहा देख तो ले, इतना भी खराब नहीं लिखा। उन्होंने कहा ये देख ही नहीं सकता। टॉपिक क्या था आपको कोई याद पड़ता है? टॉपिक जो थीसिस का हमने मेरे ख्याल मॉडर्न सिविलाइजेशन पे था, उस पे थीसिस लिखा था पूरा 1 साल ऐसे इतना बड़ा। उन्होंने कहा उठाएं और ले जाएं, मैं किसी कीमत पे इसको क्लियर नहीं करूँगा। मैं ना यूं बिस्ती महसूस करते हुए आया हूँ, असर का टाइम था, असर पढ़ने बैठा हूँ, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कहा या अल्लाह इतनी बिस्ती नहीं कभी हुई। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल की बिस्ती हुई है ना, इतनी मेहनत पूरी यूनिवर्सिटी में पैनल बैठा है, हेड बैठा है, मैं कहा और आधा घंटा मैंने क्या कहा भाई, अगर गलत भी लिखा, नहीं सही लिखा, आपको कोई थैंक यू समझ पास नहीं करना, आपने आधा घंटा मेरी क्यों की? मैं तो आपको जानता भी नहीं। सही बात है। फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, एमफिल नहीं हुआ तो क्यों, नो प्रॉब्लम, मुझे याद है वो। मैं कहा नहीं अल्लाह आपका तो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, बाढ़ में जाए एमफिल, पोपो सिचुएशन। अच्छा अब मैं ऊपर गया, पोपो सिचुएशन मतलब हर चीज को नो प्रॉब्लम। तो वो मैं वापस ऊपर गया, मैं कहा नो प्रॉब्लम ऊपर। तो मिस ने मुझे कहा ये आपकी डिग्री आपका, उन्होंने साइन कर दी है। मैं कहा ये मिस ने कैसे साइन कर दी? तो कहते वो जो दूसरी हेड थी ना, वो भी मुझे नहीं जानते थे, पैनल दूसरी यूनिवर्सिटी से आता है, उनका वो लड़ पड़े, उन्होंने कहा इसका जो है ना एमफिल पे साइन करेंगे तो आप जाएंगे बाहर, जो ठीक करना है वो बच्चा कर लेगा। वो भी मुझे नहीं जानती थी, उन्होंने लड़ के साइन करवा के मेरी डिग्री दे दी। मैं सोचता हूँ फिर मैं कहा अच्छा किया कि ना शुक्री नहीं की, वापिस आया तो वो काम बन गया। लेकिन बिस्ती इंटरनेशनल लेवल की। ओके ठीक है जी, अगर $1 मिलियन मिल जाएं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मस्जिद बनवाएंगे? नहीं, याशी करवा दूंगा सबको। याशी करवा देंगे? याशी में क्या होगा? याशी जिसको जो जो चाहिए ले ले भाई। अच्छा ओके, एक ऐसी चीज जो आप अपने फॉलोअर्स को कभी नहीं बताना चाहते?
लेकिन अब बतानी पड़ेगी इस पॉडकास्ट में। फॉलोअर को कभी नहीं बताना चाहता? ऐसी क्या चीज है? ऐसी कोई चीज नहीं है कोई मेरे तो में। होगी। ये मेरा दोस्त है। ये नहीं बताना नहीं, चाहते। ये कौन बताना चाहेगा? ये कौन बताना चाहेगा? ये किसी का भी दोस्त होता नहीं बताना चाहता। नहीं बताना लेकिन मैंने चाहेगा, बता दिया। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपको 3 नाम दूंगी। किसको आप फ्रेंड जोन करेंगे, किसके साथ आप डिनर पे जाएंगे और किसको आप स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर देंगे? अलिशबा अंजुम, अलीना आमिर, डॉली। डिनर पे किसके साथ जाएंगे? नहीं, ये अच्छा। जाना पड़ गया ना, मजबूरी चले समझ के। हाँ, डिनर पे जाना है। हाँ जी। वाइफ को ले जाऊंगा साथ। वाइफ साथ ही हैं। हाँ, फिर ठीक। फिर इनमें से अब किसको मैंने लेंगे? घर भी जाना है, देखिए। जी, नहीं, वाइफ वो है। ग्रीन फ्लैग मेरा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, था, समझे? एक मिनट, वाइफ हाँ। साथ हैं और ये आप चले बहन बना के डिनर पे लेके जाना है, तो तो किसको लेके बहन बना के मैंने क्यों जाना नहीं? फिर मैंने क्यों डिनर करना है? आप ये क्या बात है? आप वैसे भी नहीं जाना आपने चाहते, खुद ही मैंने कहा कहा बहन बना के चले जाओ। डिप्लोमेटिक आंसर आपने खुद क्या नहीं दिया? अच्छा ठीक है, तो फिर बहन बनाए बगैर अगर आप डिनर पे जाना चाहें, बेगम साथ है। बेगम साथ है, किसको लेके जाएंगे? लिशबा अंजुम, अलीना आमिर या डॉली? कोई भी चला जाए, जो मान जाए तो चला जो जाए, आपकी पर्सनल चॉइस क्या जो होगी? पे कर ले वो चला जाए। नहीं, पे तीनों करने के लिए तैयार हैं, तीनों जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। आप क्या चाहेंगे? अभी इनमें से क्या है? अलीना आमिर, हाँ, अलिशबा अंजुम, हाँ, अलिशबा अंजुम कर लें, हाँ। अलिशबा अंजुम, ओके। इसमें से फ्रेंड जोन किसको कर देंगे? क्या ये फ्रेंड जोन ठीक है, डिनर शिनर तक नहीं, बस दोस्ती तक ही ठीक है? दोस्ती तो हुई नहीं ना हमारी, नहीं, हम तो होने लगी है ना, फर्ज कर रहे हैं हम ये। मेरी बेगम की दोस्ती होने लगी है। अच्छा चलें, हाँ। ओके। हाँ, वो कर ले, वो किससे भी कर ले, अलीना आमिर से कर ले। अलीना आमिर से। और ब्लॉक फिर आप डॉली को करेंगे? नहीं, उन्हें भी ब्लॉक नहीं करेंगे। क्यों? मतलब क्यों ब्लॉक ब्लॉक एक करना जरूरी है, तो और बची पीछे डॉली बेचारी हैं, नहीं, बेगम को ब्लॉक कर दूंगा। इसलिए ब्लॉक क्यों बेगम कर रहा को है? ब्लॉक कर दे, ये या इंटरव्यू काट देना, देखेंगे। ये ना काट देना। ओके, अगर अपनी जिंदगी की एक चीज बदल सकते हैं तो वो क्या बदलेंगे? सुस्ती बदलूंगा अपने अंदर। अच्छा, हाँ, और पावर आनी चाहिए आपके डिसीजन में, वो। ओके ठीक है जी। मैं अब आपको कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के नाम दूंगी, आपने उन्हें 1 वर्ड में डिफाइन करना है, वट एवर कम्स टू योर माइंड, और साथ में फिर एक मशवरा भी देना है। रजब भट्ट, पहले डिफाइन करना है 1 वर्ड एंड देन मशवरा। रजब भट्ट क्लासिक और मेहनती, क्लासिक बहुत एंड मेहनती है। और मशवरा क्या देंगे? मशवरा जो रिलेशन हैं प्योर, उस पे बिलीव रखे, और जो सोशल मीडिया वाले रिलेशन हैं जो भी होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते। ठीक है। मिस्टर पतलू? अब मिस्टर पतलू ग्लासेस अच्छे होते हैं उनके, क्या सच होते हैं? अच्छे पहनते हैं। मशवरा क्या देंगे कि वो आपको दे दें? एक मिनट। ओके मिस्टर पतलू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनको आपके ग्लासेस सुहेब को बहुत पसंद है और वो कह रहे हैं कि एक मेनू दे दो। ओके, आई थिंक वो दे के भी गए थे जब मेरे शो में आए थे, तो हमारे एक आर्टिस्ट को दिए थे उन्होंने अपने लुई विटॉन के। अच्छा जी, मान डोगर। अच्छा, इन्हें मशवरा देना है? हाँ जी बिल्कुल, आप दें। मान डोगर अच्छा दोस्त है, और बस ये मुझे पता है उसके बारे में अच्छा दोस्त कि है। रजब भट्ट के साथ है तो अच्छा है, काफी देर अच्छा, से मुझे साथ लगा है। आपका दोस्त है। नहीं, उनका अच्छा दोस्त है। नहीं तो मशवरा तो ना हुआ ना, ये तो अच्छा, स्टेटमेंट ये तो स्टेटमेंट होगी, मशवरा भी देना उन्हें। इनसे पूछा आपने इन्होंने मेरे मशवरे लेने हैं? नहीं वो तो ये सुन ही लेंगे। वो देख के ये कह भी रहे आके दे हो चुके यार, हैं। मैं आगे मशवरे दे ही जा। एक मिनट, वो मेरे प्रोग्राम में भी आके हाँ, मशवरे मालूम दे के है। चले गए हैं। अच्छा, अब चले गए। आपकी बारी है ना, अब आप गेस्ट हैं। मान डोगर को भी यही है कि जो अपने रिलेशन हैं उस पे फोकस करना चाहिए। उनका तो वैसे कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं, रिलेशन आपके जो भी देखें, आपके बहन भाई, आपकी अम्मी, आपके अब्बू हैं, ये बहुत कीमती लोग हैं, इनको टाइम दें। ठीक है। अलिशबा अंजुम को क्या मशवरा देंगे जिनके साथ आप डिनर डेट पे गए थे? मैं, मेरी बेगम, अलिशबा अंजुम गए हैं डिनर पे। जी जी, आप मैं, मेरी बेगम, फिर अलिशबा अंजुम उनके साथ बैठी हैं, वो गई हैं dinner पे। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट भी बता रहे हैं जना। ये नहीं कि इधर वो बैठ गए, मेरी बेगम और उनके साथ वो बैठ गए। ठीक है जी, क्या मशवरा ये भी देंगे? हो सकता है कि मैं, मेरी बेगम, इधर अलिशबा अंजुम और इधर होनी मेरी बेगमें चाहिए। अच्छा ओके ठीक है, 2 बेग में? दो भी ठीक, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, इरादा रखते हैं 2 का? बस पूरा पाकिस्तान रखता है, बताता नहीं है, कह नहीं सकता, दुख है। मैं उनकी तरफ से कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान कहना चाहता है।
कहना चाहता है, लेकिन क्यों करनी है जब एक बीवी के साथ आप खुश हैं, सब कुछ हो रहा है? होनी तो नहीं है, लेकिन लेकिन दिल ख्वाहिश का तो- अरमान निकलने में क्या मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ हो जानी, होनी तो नहीं ना, किसी की भी नहीं है। किसी की भी नहीं, करने वाले कर भी लेते हैं। नहीं वो पता नहीं क्या कर लेते हैं, आपने मुश्किल नहीं, है। आपने नहीं करनी, ओके, लेकिन नहीं करनी चाहिए है ना? मशवरा क्या देंगे? देखिए जो हमारे यहाँ नहीं करनी भी चाहिए भाई, मैं गलत क्यों कहूँ, करनी तो चाहिए ये जो तो कर सकता है वो करे, जो कर हमसे सकते नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर हम रहे। नहीं कर रहे, ओके। अलिशबा का मशवरा उधर ही रुका हुआ है। मैं पर्सनली ज्यादा नहीं जानता, हाँ सोशल मीडिया से देखा हुआ है ना, तो उन्हें कैसे मशवरा दूं मैं। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे देख के जितना आपको कोई मशवरा समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली आप जानते तो उस तरह से आप किसी को भी नहीं है, रिश्तेदारी थोड़ी है सबके साथ। बस सबको नमाज पढ़नी चाहिए। अलिशबा नमाज पढ़ो, ये पोपो कह रहे हैं, ओके। आपकी पहली वायरल वीडियो कौन सी थी? पहली वायरल वीडियो पहली ही थी। पहली ही थी, हाँ। वाओ। आपकी सबसे पसंदीदा वीडियो अपनी कौन सी है और क्यों? अल्लाह पे यकीन का मैसेज दिया होगा मैंने, अच्छा, लेकिन थी वो भी फनी वे में ही, ठीक है। लेकिन वो मैसेज पहुंचिया नहीं है। लोगों ने हंस हंस के वो वीडियो स्क्रॉल कर दी थी, हाँ ऐसे ही है। लेकिन आपने तो अपना काम कर दिया ना। देखिए मैं एक पता लेने गया था हॉस्पिटल में किसी का, तो मैं ऐसे एंटर हुआ हूँ और वो बेचारा लेटा हुआ था, बीमार है ना, उसको लेके तो मैं ऐसे एंटर हूँ, पहले तो नर्स हंस पड़ी, मैंने उसको कहा ये क्या है, थोड़ा सा आगे गया, उसने दूसरी को यूं किया, वो हंस पड़ा, फिर उसने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर हंस पड़ा, मैंने कहा यार ये मैं अब इसका पता कैसे लूं भाई। तो मैंने उन्हें कहा यार यहाँ नहीं हंस, मैं मुझे देखे, उन्होंने कहा आप कोई फनी ना, या ये आ गया सेब आ गया पोपो, बिल्कुल वो सारे हंस पड़े। तो जो बीमार है वो तुम्हें जानता है, जानता है। वो कह रहा है कि तू करी जा रहे हैं, तो मैं क्या भाई मैं नहीं कर रहा, उन्हें मैंने कहा भाई मैं पता लेने आया हूँ, हाँ, मैंने यहाँ कोई शुगर नहीं शुगर करना, नहीं वो करना। बेचारा बीमार है। तो ऐसा होता है कि आप जब वो एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है ना। ओके जी, सबसे यादगार फैन मोमेंट क्या था? बच्चे स्कूल के आ जाते हैं घर, हैं, हाँ वो बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद, फिर मैंने इसको स्टॉप थोड़ा सा इसलिए भी कम किया, छुट्टी के बाद घर ढूंढते हुए 4 साढ़े 4 बजे, तो मैंने कहा आपको कैसे मुझे मेरा घर मिला होगा, जी। साइकिलों पे आए हुए थे, कहते हैं पूछते रहे, मैं कहा कैसे। और कमाल की बात यह है कि अगर मैं सोया हुआ था तो मेरी अम्मी भी सादी हैं, उन्होंने गेट खोला तो ऊपर भेज दिया, मैं सोया हुआ था तो बच्चे आ गए सारे, उनका उठो भी उठो उठो, और मैंने कहा अम्मी मैं सोया हूं बेडरूम में। ओके, अगर किसी टिकटॉकर के साथ कोलैबोरेशन कर सकें तो किसके साथ करना चाहेंगे? हाँ कोलैबोरेशन जो टिकटॉक में अच्छा है, रजा की मर्जी। अच्छा, रजा की, ओके। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या रही? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरे तो बस बहाना ही है अभी। ओके। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हैं कि बिजनेस अच्छा करें, बिजनेस अच्छा, अपने आप को अच्छा करें, ठीक है। और अपनी आदत को अच्छा करें। टिकटॉकर्स जो बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, उनको मशवरा क्या देंगे? उनको मशवरा देंगे कि कोई भी चीज़ जो है ना उसका ओवरडोज अच्छा नहीं है। ठीक है। खाने में शहद सबसे बेस्ट चीज़ है, ज़्यादा लेंगे तो मर जाएंगे। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा लेंगे तो दिमाग, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे पेट में तो भर जाएगा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेंगे तो दिमाग, कन्फ्यूजन ज़्यादातर इसीलिए, मेरे पास कई दोस्त आते हैं हमने काम करने का, तो वो इसलिए कि कंफ्यूज ही हैं, टू मच इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, हर 30 सेकंड बाद इन्फॉर्मेशन, तो टू मच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड। बिल्कुल ठीक है। अब मैं फिर से कुछ नाम आपको बताऊंगी और आपने उन्हें एक एक मशवरा जल्दी जल्दी देना है, बगैर सोचे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अलीना आमिर, नमाज पढ़ा करें। ओके। डॉली को क्या मशवरा देंगे? डॉली को अच्छा है नमाज कि पढ़ा करो। नहीं वो तो दे दिया बस, अब वो सबको पता लग गया। ठीक है। अच्छा जी, मैंने पर्सनली नहीं कुछ, मैं मतलब देखा हुआ है डॉली को, मतलब इसी तरह, मतलब बहुत लाइट, या किसी ने जिक्र किया। लाइट देखना क्या होता है? या मुझे एक मैसेज बहुत लाइट, ये मुझे समझ ही नहीं आया। देखना है, फिर लाइट और डार्क क्या है? वो इस तरह के कहीं एक जगह पे कोई इवेंट था तो उसमें मुझे आया हुआ था कि आप आ जाएं, तो ये आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना कि मैंने उस तरह से नहीं स्टॉक नहीं किया, मतलब इस तरह आप स्क्रॉल कर दिया? नहीं लाइट सा नहीं देखा, जैसे डिस्कस कर लिया, जैसे ये देखता है ना, ये उस तरह नहीं देखा हुआ। तो ये मुझे बता देता है ना, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, ये देखने के लिए इसको रखा हुआ है, इसे रखा हुआ है ना। अब सब कुछ तो मेरा नहीं कर रहा। ओके। तो ये मुझे जो बताता है वो, हाँ टिकटॉक छाड़ दो। डॉली को आप ये मशवरा देंगे? एडी दुनिया उत्ते हो रहे, डॉली नु कह रहे हो छड़ दे, चल कोई गल नहीं। दीदार,
मशवरा फैमिली को टाइम दिया करें। फैमिली को टाइम देगा। कमल जुल्करनैन को क्या मशवरा देंगे? बच्चियां नु टाइम दो। बच्चियां नो टाइम। अस्मा डॉल को क्या मशवरा देंगे? अपने बंदे को टाइम दें। सारे कोई ना कोई टाइम ही दें। देखें, देने की जरूरी है, मैं भी यही कह रहा हूँ मैं। अच्छा ओके। वर्दा मलिक ये किसी को भी टाइम ना दें। मतलब और मेरे पास जवाब नहीं है मेरे पास। मतलब मेरी बातों को कोई और मतलब नहीं है, ये जो हंस रहे हैं मतलब मेरे पास जवाब नहीं है इनके। ठीक है। मैं मतलब इतना ज्यादा इनके बारे में जानता नहीं। ओके तो ये किसी को टाइम ना दे। महक मलिक। अच्छा ये वो इनकी मैंने वीडियो देखी हुई है, ये तबलीग पे भी गई हैं। जी 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 है ना, गई है ना, इनको साल के लिए जाए, साल के लिए तब 4 महीने के लिए चले जाए। 4 महीने के लिए। ओके। आयत अकबर। मैं वैसे इस तरह का लफंटर सा आदमी, मुझे ज्यादा नहीं पता। अच्छा ओके। डकी भाई। हाँ डकी भाई जो हैं ग्रेट मैन है। ग्रेट, ये भी कुछ कर लें जिंदगी में। नहीं ये किसको कर रहे हैं time ये दे? तो जिंदगी में। किसको टाइम दे ये कम टाइम दें। ये कहाँ- ये जिसे टाइम दे रहे हैं ना उसे कम टाइम दें। ओके ठीक है। डकी भाई आप जिसे भी टाइम दे रहे हैं प्लीज कम टाइम दें। ये सारे फनी आंसर थे। मैं मतलब, जी जी। उमर भट्ट। उमर भट्ट वो अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मेरे ख्याल। अभी उन्होंने स्टार्ट किया है तो बिजनेस जो भी कर रहे हैं ना वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बिजनेस को टाइम दें। बिजनेस को टाइम दें और लाजमी ये जितने इन्फ्लुएंसर हैं और जो बच्चे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं जी। वो पहले बिजनेसमैन छोटे से बने। अच्छा। ये अच्छा मशवरा है। काशिफ जमीर साहब को क्या मशवरा देंगे? काशिफ जमीर साहब सोने को कम टाइम दें। ज्यादा सोते हैं। नहीं मुझे अच्छा वो सोना आपने भाई उन्हें वो- देखा हुआ है? हाँ मुझे याद है। मैंने याद देखा है, हुआ याद आ गया। बिल्कुल देखा उन्होंने देख के आपको बताया कि वो वाले हुआ। उनकी अच्छी है ड्रेसिंग। अच्छी है उनकी ड्रेसिंग, dressing। आपको पसंद है? नहीं वो उन पे अच्छी लगती है। उन पे क्या उनको पहनते हैं ऐसा जो आपको पसंद आ रहा है? ट्रैक सूट्स पहनते हैं ना वो ब्रांड्स के, जी। तो वो अच्छे हैं। अच्छे हैं। ओके जी। बिलाल मार्थ। जमीनों को टाइम दें जी। जमीनों पानी को पूरी। टाइम दें। बिलाल मार्थ साहब आप जमीनों को टाइम दें। ਉਹ ओके ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਾਂਗੇ। ओके जी। कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो आप समझते हैं कि यार इसको टिकटॉक या सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? पोपो को। पोपो। कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो आप समझते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाना चाहिए? ज्यादा तो किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, ये तो मेरा पहला, सबको थोड़ा ही बनाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए। आप नहीं चाहते कि लोग पैसे कमाएं? नहीं, पैसे अच्छा कमा के क्या करेंगे? ओ नन्नू पूछो जो टिकटॉक लाइव आप पे भी क्या बैठे करेंगे? हैं। मैं हाँ। मेरे तो गोल्स हैं, सारी बात है जिंदगी में। मैं जो कमा रही हूँ मैं सेव कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं मेरे- उससे ज्यादा कमा के क्या करेंगे? उससे ज्यादा कमा ही नहीं रही। नहीं, ये जितना तो मैं कमा रही हूँ मैं डिप्लोमेटिक उतने में है। खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी विश लिस्ट इतनी बड़ी है ही नहीं। और फिर जब शादी हो गई है तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माय पार्टनर, तो वो आई थिंक मियाँ बीवी जो है ना वो मिलके कर रहे होते हैं तो चीज़ें मुश्किल लगती नहीं है। उससे पहले थे ऑब्वियसली गोल्स थे, कुछ एजुकेशन को लेके थे, कुछ डिग्री मैंने परसू करनी थी, वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गोल नहीं जिंदगी में, पोपो ही है आप भी, मैं साहब लगा। देखिए जो इस स्टेज पे चला जाए, जिसको आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, हम पोपो हैं भाई। ठीक है Complete सही है। है। अब पता है पोपो वर्ड जब मैं आ रही थी मैंने सबसे आज ऑफिस में पूछा आप पोपो किसको कहते हो? बड़े अजीब अजीब मतलब लोगों ने बताए। तो अब जब आपने मुझे पोपो कहा है तो मैं सोचने में मजबूर हो गई हूँ। नहीं कुछ ऐसा उसका कोई मतलब ही नहीं है। सबने अपने वर्ड ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, पता है पोपो वर्ड ये किसी और लैंग्वेज में करता है, हम हमारी लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज में नहीं कहता। ओके जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। जाते जाते देखने वालों को क्या मशवरा देंगे कि देखने को कम टाइम दें? जाते जाते ही मशवरा देंगे, हर काम थोड़ी करें, हर काम थोड़ा करें थोड़ा करें। और अपने पे यकीन रखें ठीक है। और नीयत साफ रखें और जो दिल करता करें। कितने वैसे महीने के पैसे कमाएं तो इंसान खुश रह सकता है? कितने पैसे मिनिमम? ये मुझे बता रहा था ये 300 रुपए में भी रह लेता खुश, क्योंकि बाकी मांग के गुजारा कर लेता 2000-2500। तो ये बंदे के अपना अपना खुश अपना अपना आप कितने पैसे में है। खुश रह सकते हैं कि अगर इतने पैसे हैं तो आपको उससे ज्यादा कमाने की वो ख्वाहिश ही नहीं होती कि यार मैं और ज्यादा कमाऊं? नहीं 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000? नहीं देखें इतने मेरे पास शुरू में ही थे, जितने पैसे चाहिए मेरे पास पर वैसे आप तो अमीर आदमी हैं, आप क्यों कह रहे हैं कम कमाएं? नहीं मैं कब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कम पैसों में खुश रहें। अच्छा एक साइकिल पे मैंने देखा, फैमिली जा रही है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वो शायद आइसक्रीम की जो कोन होती है 10 रुपए वाली, वो मियाँ बीवी एक दूसरे को खिला रहे थे। तो हम आगे गए,
तो मर्सिडीज में बैठे हुए थे मियाँ बीवी और वो लड़ रहे थे और वो इतनी जोर से लड़े कि उन्होंने एक दूसरे को मारा। ये मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कहा खुश तो 10 रुपए 20 रुपए आपके पास है, आप आइसक्रीम खिला के खुश हो सकते हैं, ये अपना अपना खुश है। अपनी अपनी डेफिनेशन है और वो आपकी अपनी एक विश लिस्ट है और फिर जितने पैसों में, ये आपको पता है कि आप कितने पैसों में खुश रह सकते हैं और हर बंदे के बस लिए जो value पैसे हैं होता उसके खर्च लो। नो पैसे को ये नहीं, ये जमा ना करें, थोड़े थोड़े कर लें, ज्यादा ना करें। तो हर चीज थोड़ी थोड़ी करें, हर चीज थोड़ी थोड़ी करें, खाएं ज्यादा, इखलाक ज्यादा अच्छे करें, खर्चें बहुत ज्यादा। ये जो खर्चेंगे वापस आ जाएंगे, वाह वाह वाह। खर्चेंगे नहीं तो वो बेचारे वो और अल्लाह की राह में अगर आप खर्च रहे हैं तो वो तो वैसे ही फिर आप वापस आएंगे, वो भी डबल होके वापस आएंगे, तो और आप तिजारत किसी कर रहे हैं फिर हाँ बिल्कुल। अल्लाह आप ताला के साथ। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें। आपकी जो बातें थी वो बड़ी अच्छी थी, लाइटर मोड में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, कोई हमने प्रेशराइज करके तो आपसे आप यहाँ से जाएं और किसी और पॉडकास्ट में कहें कि जिन्होंने मुझे प्रेशराइज करके ऐसी बातें कोई करवाई। बात ही नहीं की मैंने। हाँ, ये मैंने कहा पहले हम जाते थे गेस्ट से वैसे कंफर्मेशन एक बार ले लेते हैं ये क्योंकि पता नहीं होता नहीं, नहीं, ऐसा कॉन्सेंट। तो। आपने अपनी विलिंगनेस से अपनी मर्जी से जवाब दिए। चलिए अब कौन से वाले लो जी, देखिए, जब जितने आप भी अपनी थे, सेफ्टी सारे- करेंगे, मैंने भी तो सेफ्टी सारे- करनी सारे है। जवाब, जो सारे मैंने जवाब। दी, हाँ हाँ हाँ, कोई अपनी ऐसा मर्जी से। जवाब ही नहीं है। और बिल्कुल कुछ कंट्रोवर्शियल वैसे था भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, मैं देखने वालों का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।